आज हमारा संदेश है, अपने मन को केंद्रित करें। बाइबल हमारे मन के बारे में बहुत कुछ कहती है। उदाहरण के लिए, मसीही लोगों को कुछ खास बातों पर ध्यान लगाने की आज्ञा दी गई है। फिलिप्पियों 4:8। सांसारिक बातों के बजाय स्वर्गीय बातों के बारे में सोचने को कहा गया है। कुलुस्सियों 3:2। और किसी बात की चिंता न करने को कहा गया है। फिलिप्पियों 4:6। हम यह समझने के लिए समय ले रहे हैं कि इन वचनों का क्या अर्थ है और हम इन पर कैसे चले। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर के पुत्रों और पुत्रियों के रूप में हमारी सृष्टि का एक हिस्सा यह है कि हम अपने स्वर्गीय पिता को अपने चारों ओर की दुनिया में ठीक से प्रकट करें। मत्ती 5:16, इफिसियों 5:1, पहला पत्रस 2:9 आदि। लेकिन क्योंकि हम सब एक ऐसे संसार में हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध है, इसलिए हमारे सोचने के तरीके, रवैया, विचार, नैतिकता और दृष्टिकोण परमेश्वर के विपरीत हैं। यशायाह 55:8, इफिसियों 2:1 और 3, इफिसियों 4:18। और हमारा जीवन, हमारा स्वभाव और हमारा व्यवहार दोनों इस बात का प्रतिबिंब है कि हम कैसे सोचते हैं। इसलिए यदि हम ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करे और उसका आदर बढ़ाए, तो हमारी सोच को परमेश्वर के अनुसार होना चाहिए। नीतिवचन 4:23 कहता है, जो सोचते हो उस पर ध्यान दो क्योंकि तुम्हारे विचार तुम्हारा जीवन चलाते हैं। सोचने में सावधान रहो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों से बनता है। प्रेरित पौलुस ने मसीही लोगों से कहा, अपने मन के नवीनीकरण से रूपांतरित हो जाओ। रोमियो 12:2। नवीनीकरण का अर्थ है नया बनाना। नया मन चीजों को वैसे देखता है जैसे परमेश्वर वास्तव में देखता है। हमारा मन पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के लिखे हुए वचन बाइबल से नया होता है। जब हम नियमित रूप से परमेश्वर के वचन को पढ़ने और उस पर मनन करने के लिए समय निकालते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 3:18। अपने मन को नया करने के दो पहलू हैं। एक में आपके दृष्टिकोण या वास्तविकता की पूरी समझ, जैसे आप जीवन को देखते हैं, उसको बदलना शामिल है। यह बदलाव समय और प्रयास मांगता है। दूसरा पहलू यह है कि जब आपका दृष्टिकोण बदलने की प्रक्रिया में हो, तब आप अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखें ताकि आप परमेश्वर का आदर करें और मन की शांति प्राप्त करें। पिछले कई हफ्तों से हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जब चिंताजनक, डरावने या परेशान करने वाले विचार हमें सताते हैं और हमारे कामों को प्रभावित करते हैं, तो उस क्षण अपने मन पर नियंत्रण कैसे रखें। परमेश्वर ने अपने लोगों से जो एक प्रतिज्ञा की है, वह है मन की शांति, यानी परेशान करने वाले विचारों और भावनाओं से मुक्ति। लेकिन परमेश्वर की दी हुई यह शांति अपने आप नहीं मिलती। यशायाह 26:3, तू उसे पूर्ण शांति में रखेगा जो तुझ पर भरोसा रखता है और जिसके विचार तुझ पर स्थिर हैं। शांति तब हमारे मन में आती है जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और अपने विचारों को उस पर केंद्रित रखते हैं। अपने विचारों को परमेश्वर पर केंद्रित रखना क्या होता है और इसे कैसे किया जाए, आज रात हम इसी पर बात करेंगे, यानी यह सीखने पर कि अपने विचारों को परमेश्वर पर केंद्रित करके अपने मन पर कैसे नियंत्रण पाया जाए। कई सच्चे मसीही मुझसे यह स्वीकार कर चुके हैं कि उन्हें कभी कभी अपराध बोध होता है क्योंकि ज्यादातर समय उनके मन में परमेश्वर सबसे ऊपर नहीं होता। इसके बजाय उनका मन दिन भर के कामों, नौकरी, बच्चों, कामकाज, बिल, रिश्ते, रोजमर्रा की समस्याएं, अचानक आने वाली कठिनाइयां आदि में उलझा रहता है। यह बात आपको बुरा मसीही नहीं बनाती। हम सबको जीवन के कामकाज संभालने पड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी वास्तविकता देखने की दृष्टि बदलती है, वैसे वैसे जीवन के दबावों और चुनौतियों से निपटने का तरीका भी बदलता है। आप एक नए दृष्टिकोण से जीवन जीना सीखते हैं।
कि जीवन केवल इस पृथ्वी का नहीं है। असली और बड़ा जीवन आने वाला जीवन है। जो कुछ मैं अब झेल रहा हूँ वह अस्थायी है और अनंत काल की तुलना में उतना बड़ा नहीं जितना अभी लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे कर्म और मेरा चरित्र परमेश्वर की महिमा करें। यह दृष्टिकोण आपको वर्तमान जीवन को सही दृष्टि से देखने में मदद करता है। हम मन के नवीनीकरण के इस पहलू पर आगे के संदेशों में और बात करेंगे। अभी हम इस पर ध्यान दे रहे हैं कि उन परेशान करने वाले, चिंताजनक या गुस्से वाले विचारों पर नियंत्रण कैसे पाया जाए जो हमें बहुत कष्ट देते हैं या हमें अनुचित काम करने के लिए उकसाते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा मन अपने आप परमेश्वर पर केंद्रित क्यों नहीं रहता। इसका कारण यह है कि हम अपने शारीरिक इंद्रियों, देखना और सुनना, इसी के माध्यम से लगातार जानकारी प्राप्त करते रहते हैं और हमारा मन स्वाभाविक रूप से उसी जानकारी पर ध्यान केंद्रित करता है। जब यह जानकारी मन तक पहुंचती है तो हमारा मन अपने आप विचार और भावनाएं उत्पन्न करता है और हम अपने आप से बातें करने लगते हैं। जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और सोच रहे हैं, उसी के बारे में। यह सब हमारी ध्यान को परमेश्वर से हटा देता है और हमारा पूरा ध्यान उसी पर लग जाता है जो हम देख और महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा हम में से हर एक के मन में ऐसी सोचने की आदतें और दृष्टिकोण बने हुए हैं जो वर्षों में विकसित हुए हैं, क्योंकि हम एक ऐसे संसार में बड़े हुए हैं जो परमेश्वर के विपरीत है। इसलिए हम अपनी परिस्थितियों के बारे में ऐसे विचारों, पक्षपात और स्वार्थी सोच के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं जो परमेश्वर को ध्यान में नहीं रखते। अगर आप हमेशा चिंता करते हैं तो आप चिंता ही करते रहेंगे। अगर आप हमेशा सबसे बुरा सोचते हैं तो आप अपनी परिस्थिति की सबसे अंधेरी तस्वीर बनाएंगे। अगर आप जल्दी चिढ़ जाते हैं तो आप झुंझलाहट या गुस्से से प्रतिक्रिया देंगे। आपका स्वयं से बात करना आपकी सोच और भावनाओं को और मजबूत करता है और आपको और अधिक विचलित करता है। मेरे लिए कभी कुछ ठीक नहीं होता। लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कोई मेरा आदर नहीं करता। वे मेरा फायदा उठाते हैं। परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया? मैं तो उन बहुत से लोगों से बेहतर मसीही हूँ जिन्हें मैं जानता हूँ। यह सब न तो उपयोगी है और न ही धार्मिक, और यह आपको मन की शांति भी नहीं देता, बल्कि इसका उल्टा होता है। आप चिंतित, डरे हुए, चिढ़े हुए या गुस्से में रहते हैं और उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। यह भी कठिन है कि आपका मन प्रभु पर केंद्रित रहे, क्योंकि लगातार ऐसी चीजें होती हैं जो आपका ध्यान उससे हटा देती हैं। जब यीशु पृथ्वी पर थे तो उन्होंने अपने पहाड़ी उपदेश में अपने चेलों से कहा कि जीवन की आवश्यकताओं के बारे में चिंता न करें। हर रोज के जीवन की चिंता मत करो कि तुम्हारे पास खाने, पीने या पहनने के लिए पर्याप्त होगा या नहीं, जैसे हम पढ़ते हैं मत्ती 6:25। यूनानी भाषा में चिंता के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है उसका अर्थ ध्यान भटकाना होता है। ध्यान भटकना यानी आपका ध्यान एक चीज से हटकर दूसरी ओर चला जाना। नए नियम में यह शब्द एक ऐसी चिंता के लिए प्रयोग होता है जो मन को भटका देती है या किसी चीज की अत्यधिक फिक्र करना। जब हम परमेश्वर से ध्यान हटा लेते हैं तो चिंता, भय और क्रोध सब बढ़ जाते हैं। गुस्से की जड़ अक्सर डर होता है। यीशु ने अपने उपदेश में सुनने वालों से कहा कि ध्यान भटकाने वाली चीजों, हम क्या खाएंगे, पिएंगे या पहनेंगे, इससे नजर हटाओ और अपने ध्यान को पिता परमेश्वर की भलाई पर लगाओ। यीशु ने उन्हें और हमें यह भरोसा दिलाया कि जैसे पक्षियों को भोजन मिलता है और फूलों को सुंदरता मिलती है, पिता उनकी देखभाल करता है, और हम तो एक पक्षी या फूल से भी अधिक उसके लिए मूल्यवान है। मत्ती 6:26 और 32।
यीशु का मुख्य वचन यह है कि जब तुम परमेश्वर की भलाई पर ध्यान लगाते हो और उसकी सृष्टि के प्रति उसकी देखभाल को याद करते हो, तो यह तुम्हारी चिंता को कम करने में मदद करेगा कि तुम्हारी परिस्थिति में क्या है। ध्यान दो कि पौलुस ने उन यहूदी मसीहियों को एक पत्र में क्या लिखा, जो प्रभु को छोड़ने और अपने पुराने तरीकों पर लौटने के बढ़ते दबाव का सामना कर रहे थे। यह दबाव उपहास, मारपीट और संपत्ति खोने तक पहुंचा हुआ था। इब्रानियों 10 आयत 32 और 35। पौलुस ने यह पत्र इसलिए लिखा था ताकि वह इन लोगों को यह प्रोत्साहन दे सके कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे यीशु के प्रति विश्वासयोग्य बने रहें। उन्हें विश्वासयोग्य बनाए रखने के लिए उसने उन्हें यीशु पर अपना ध्यान बनाए रखने की सलाह दी। पौलुस इस बात को लेकर चिंतित था कि अगर वे यीशु से ध्यान हटा लेंगे तो उनके मन और भावनाओं पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इब्रानियों 12 आयत 3, अपने मन को यीशु पर लगाए रखो, जिसने पापियों से बहुत अपमान सहा। तब तुम हिम्मत नहीं हारोगे और थककर पीछे नहीं हटोगे। बस उसी के बारे में सोचो, ताकि तुम थकान या हतोत्साह में अपने मन में ढीले न पड़ो या बुद्धिहीन न हो जाओ। याद रखो कि यीशु परमेश्वर का देहधारण है, परमेश्वर जो पूरी तरह मनुष्य बना। यीशु परमेश्वर का मानवता के लिए सबसे स्पष्ट प्रकाशन है। यीशु को परमेश्वर का वचन कहा गया है। वह परमेश्वर के लिखे हुए वचन बाइबल में प्रकट होता है। जब तुम्हारा ध्यान या मन यीशु पर केंद्रित रहता है तो यह तुम्हें मन की शांति देता है, क्योंकि तुम समझते हो कि चाहे तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर रहे हो, वह परमेश्वर से बड़ा नहीं है। जो तुम्हारे साथ है और तुम्हारे पक्ष में है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। हमारे लिए मुख्य बात यह है कि ध्यान दो, पौलुस ने उन्हें यह कहने से पहले क्या लिखा कि अपना मन यीशु पर लगाए रखो। हम वह दौड़ धैर्य के साथ दौड़ें जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है। उन सब चीजों से जो ध्यान भटकाती हैं, नजरें हटाकर यीशु की ओर देखें। इब्रानियों 12 आयत 1 और 2। पौलुस ने वही शब्द इस्तेमाल किया जो यीशु ने अपने उपदेश में ध्यान भटकाने वाली चिंता के लिए किया था। उसने वही बात दोहराई जो यीशु ने कही थी कि तुम और मैं दोनों को जानबूझकर यह प्रयास करना चाहिए कि हम ध्यान भटकाने वाली चीजों से नजरें हटाएं और प्रभु पर केंद्रित रहें। प्रभु पर अपना ध्यान लगाना यह नहीं मतलब कि आप जो देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं उसे नकारें। इसका अर्थ यह है कि आप यह समझते हैं कि आपकी इंद्रियां आपकी परिस्थिति के सभी तथ्य नहीं जानती, क्योंकि वे उस अदृश्य परमेश्वर को नहीं देख सकती जो आपके साथ है, आपके पक्ष में है और जो आपको हर परिस्थिति से निकालकर आगे ले जाएगा। आपको यह निर्णय लेना होगा कि ध्यान भटकाने वाली चिंताओं से नजरें हटाएं, अपना ध्यान परमेश्वर पर लगाएं और अपने विचारों को उसी पर स्थिर करें। ध्यान केंद्रित करना, इसका अर्थ है अपना मन किसी चीज पर लगाना। स्थिर करना का अर्थ है दृढ़ता से और लगातार उसी दिशा में बनाए रखना। ध्यान भटकाने वाली चिंताओं से नजरें हटाने और परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका है उसकी स्तुति करना। हम अक्सर परमेश्वर की स्तुति को संगीत से जोड़ते हैं, लेकिन स्तुति का अर्थ है किसी के चरित्र और कार्यों की सराहना करना और उसे मान्यता देना। परमेश्वर की स्तुति का सबसे सरल अर्थ है उसके बारे में जो सही और अच्छा है, उसे धन्यवाद और स्तुति के साथ स्वीकार करना। इसका मतलब है यह बताना कि परमेश्वर कौन है और उसने क्या किया है। मैं हर समय यहोवा की स्तुति करूंगा, उसके गुण मेरे मुंह से निरंतर निकलते रहेंगे। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। भजन 34 आयत 1 और 2। हम परमेश्वर की स्तुति इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा मन करता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह इसके योग्य है। हमेशा उसकी स्तुति करना उचित है, उसके लिए जो वह है, जो उसने किया है, जो वह कर रहा है और जो वह करेगा। भजन 107। पिछले संदेश में हमने पौलुस और सीलास के बारे में देखा,
जिन्हें यूनान के नगर फिलिप्पी में अन्यायपूर्वक पीटा गया और जेल में डाला गया था। फिर भी जो कुछ उनके साथ हुआ और जैसा वे महसूस कर रहे थे, उसके बावजूद आधी रात को उन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर की स्तुति में गीत गाए और परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। प्रेरितों के काम 16 आयात 16 और 25। अब हम पवित्र शास्त्र से एक और उदाहरण देखेंगे जहां लोगों ने डरावनी परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति यानी उसकी स्वीकारोक्ति और प्रशंसा की। यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित रखना वास्तव में क्या होता है। लगभग 860 ईपू में एक विशाल सेना यहूदा, इस्राएल का दक्षिणी राज्य पर चढ़ाई करने के लिए आई। उस समय यहोशापात यहूदा का राजा था। दूसरा इतिहास 20 आयात 1 और 30। जब यहोशापात को यह समाचार मिला कि 3 दुश्मन सेनाएं मिलकर आ रही हैं और वे यरूशलेम नगर के बहुत करीब पहुंच चुकी हैं, तो वह डर गया। यहोशापात ने वही स्वाभाविक प्रतिक्रिया अनुभव की जो हम सब करते हैं जब हमें कोई डराने वाली खबर मिलती है। जो उसने सुना, उसने उसमें डर, चिंताजनक विचार और भावनाएं उत्पन्न की और हमारी तरह ही वह सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। लेकिन अपने मन और भावनाओं को अनियंत्रित नहीं छोड़कर उसने उस स्वचालित प्रक्रिया को रोक दिया और नियंत्रण लिया। उसने यहोवा से दया मांगने का निश्चय किया। दूसरा इतिहास 20 आयात 3। मूल भाषा में अर्थ है, उसने अपने आप को यहोवा को खोजने, उपासना या प्रार्थना में उसे ढूंढने के लिए समर्पित किया। दूसरे शब्दों में, यहोशापात ने एक सचेत निर्णय लिया, ध्यान भटकाने वाली परिस्थिति से नजरें हटाकर प्रभु की ओर मुड़ने का, स्तुति और प्रार्थना में। यहोशापात ने यहूदा के लोगों से उपवास करने का आग्रह किया और वे सब यहोवा को खोजने के लिए उसके साथ आए। राजा मंदिर के प्रांगण में उनके सामने खड़ा होकर प्रार्थना करने लगा। दूसरा इतिहास 20 आयात 4 और 5। ध्यान दो कि यहोशापात ने अपनी प्रार्थना की शुरुआत परमेश्वर की स्तुति से की। उसने हर संभव बुरी घटना या अपनी भावनाओं का वर्णन नहीं किया। न तो घबराहट थी, न यह कि परमेश्वर ने ऐसा कैसे होने दिया। उसने परमेश्वर को मान्यता दी और उसकी स्तुति की। उसने परमेश्वर की महानता की स्तुति की। हे प्रभु, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर, केवल आप ही वह परमेश्वर हैं जो स्वर्ग में है। आप पृथ्वी के सभी राज्यों के शासक हैं। आप शक्तिशाली और महान हैं। कोई भी आपके विरोध में खड़ा नहीं हो सकता। दूसरा इतिहास 20 आयात 6। उसने परमेश्वर की अतीत की सहायता और उनके साथ संबंध को याद किया। जब हमारे पूर्वज कनान, इस्राएल की भूमि आए, आपने वहां के लोगों को बाहर किया और यह भूमि अपने मित्र अब्राहम और उसके वंशजों को सदा के लिए दी। दूसरा इतिहास 20 आयात 7। उसने परमेश्वर के वर्तमान सहायता के वादे को याद किया। हमारे पूर्वजों ने इस मंदिर का निर्माण किया और हमें बताया कि जब हम किसी आपदा का सामना करेंगे तो हम यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति में आए और पुकारें और परमेश्वर फिर आप मदद करेंगे। दूसरा इतिहास 20 आयात 8। जब उसने सभी का ध्यान परमेश्वर और उसकी महानता पर केंद्रित कर दिया, तब राजा ने समस्या प्रस्तुत की, दुश्मन की सेना जल्दी आ रही है और हम उसके सामने असहाय हैं। हमें नहीं पता कि क्या करें, लेकिन हमारी दृष्टि आप पर है। हम मदद के लिए आपकी ओर देखते हैं। दूसरा इतिहास 20 आयात 12। परमेश्वर की आत्मा जहाजिएल नामक व्यक्ति पर आई और प्रभु ने उसके द्वारा उनसे बात की। प्रभु के पहले शब्द थे, भयभीत या हतोत्साहित मत हो, मैं यह युद्ध लड़ूंगा। कल युद्ध भूमि में जाओ और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। दूसरा इतिहास 20 आयात 17। तुम्हें इस युद्ध में लड़ने की आवश्यकता नहीं है। तैयार हो जाओ, स्थिर खड़े हो जाओ और देखो कि प्रभु तुम्हारे साथ क्या उद्धार करेगा। भयभीत या हतोत्साहित मत हो। कल उनके विरुद्ध जाओ, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा।
परमेश्वर ने उन्हें कहा कि तैयार रहो, खड़े रहो और देखो। तैयार रहो का अर्थ है बने रहो या जारी रहो, मेरी वाणी में बने रहो। खड़े रहो का अर्थ है अपने स्थान पर स्थिर रहो, परिस्थितियों से विचलित न हो। देखो का अर्थ है यह देखो कि मैं क्या करूंगा। सभी ने अपने मुंह जमीन पर गिराकर प्रभु की उपासना की और लेवियों ने जोर से परमेश्वर की स्तुति करने के लिए खड़े हुए। निस्संदेह उन्हें बहुत राहत और आनंद का अनुभव हुआ। दूसरा इतिहास 20 आयत 18 और 19। इस समय उनकी परिस्थितियां अभी भी वैसी ही थी। एक विशाल खतरा उनके ऊपर था। उन्हें वह रात गुजरनी थी और उनके पास कोई सबूत नहीं था कि परमेश्वर ने जो कहा वह सच होगा। उन्हें याद रखना और फिर से कहना होगा कि परमेश्वर ने उनसे क्या कहा और उन विचारों का मुकाबला करना होगा जो निश्चित रूप से उनके मन में आएंगे। अगर कुछ गलत हुआ तो क्या होगा? हमने सही संदेश नहीं पाया या परमेश्वर ने क्या कहा वह गलत समझ लिया। मुझे ठंड लग रही है, मैं डर रहा हूं। वह आवाज क्या थी? क्या दुश्मन अब हमारे पीछे आ रहा है? आदि आदि। उन्हें पूरी कोशिश करनी होगी कि उनका ध्यान प्रभु पर बना रहे। मुंह को स्तुति में लगाना उन्हें ऐसा करने में मदद करेगा। धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमारे साथ हैं और हमारे पक्ष में हैं। धन्यवाद कि आपने मदद का वादा किया। हम आपकी भलाई, आपकी महानता और अपने लोगों के प्रति आपकी विश्वासनिष्ठा की स्तुति करते हैं। यदि आप अपने मुंह को नियंत्रित करते हैं तो आप अपने मन को भी नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि आप कुछ सोचते हुए कुछ और नहीं बोल सकते। हमारा मन और मुंह साथ में काम करते हैं। याकूब 3 आयत 2। जो अपनी जीभ पर नियंत्रण रखते हैं वे हर तरह से स्वयं को नियंत्रित कर सकते हैं। अगले दिन यहूदा की सेना ने बहुत बड़ी सेना का सामना किया। जब वे दुश्मन से मिलने गए तो राजा ने सभी का ध्यान बनाए रखा। उसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि प्रभु पर भरोसा करें। उसने कहा, विश्वास करो उन शब्दों पर जो उसने हमें भविष्यवक्ता के द्वारा दिए हैं और तुम सफल हो जाओगे। दूसरा इतिहास 20 आयत 20। फिर यहोशापात ने सेना के आगे गायक, स्तुतिकारक भेजे जो प्रभु के लिए गा रहे थे और उसकी महिमा की स्तुति कर रहे थे। दूसरा इतिहास 20 आयत 21। उन्होंने यह गीत गाया, प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी दया और प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। दूसरा इतिहास 20 आयत 21। जब उन्होंने गाना और स्तुति करना शुरू किया तो प्रभु ने तीनों सेनाओं को आपस में लड़वाना शुरू कर दिया। दूसरा इतिहास 20 आयत 22। यहूदा को खुद लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि प्रभु ने उनके लिए युद्ध किया और प्रभु ने महान विजय प्राप्त की। इसलिए ध्यान दें, डरावनी परिस्थिति में प्रभु की स्तुति करने का अर्थ यह नहीं कि आप अब डर महसूस नहीं करेंगे या आपका डर खुशी में बदल जाएगा। आप डर महसूस करेंगे क्योंकि आप वास्तव में डरावनी स्थिति का सामना कर रहे हैं और स्थिति अभी भी वही है। लेकिन आपको वह मन की शांति मिलेगी जो समझ से परे है, या यह विश्वास कि सब ठीक होगा क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। यशायाह 43 आयत 5, फिलिप्पियों 4 आयत 7। परमेश्वर की स्तुति करना, उसकी स्वीकारोक्ति और प्रशंसा हमारे लिए स्वाभाविक नहीं है, खासकर जब चीजें गलत हो रही हों और हम बुरा महसूस कर रहे हों। आपको इसे करने के लिए खुद को मजबूर करना होगा और यह अजीब लगेगा। आपको प्रतिक्रिया की एक नई आदत विकसित करनी होगी, स्तुति की प्रतिक्रिया। आपको ध्यान परमेश्वर पर केंद्रित करने के लिए मेहनत करनी होगी, कई ध्यान भटकाने वाली चीजों के बावजूद। लेकिन यह प्रयास करने योग्य है। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।